एक छोटे से गांव में, जहां हर घर के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिले थे, एक प्यारी सी छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा की आंखें चांद की तरह चमकती थीं और उसके बाल जैसे सोने की रेशमी लंठें। वो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन जब मीरा बगीचे में खेल रही थी, उसने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखा। वो बिल्ली का बच्चा बहुत ही प्यारा था। उसकी रंग बिरंगी फर और बड़ी बड़ी आँखें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। मीरा ने उसे प्यार से बुलाया, आओ यहाँ छोटे दोस्त। बिल्ली का बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मीरा ने उसे अपने हाथों में उठाया और उसका नाम मिट्टी रखा। मिट्टी और मीरा की दोस्ती गहरी हो गई। वे हर दिन साथ खेलते, गांव के चारों ओर दौड़ते और नए नए रोमांच खोजते। मिट्टी मीरा के लिए सिर्फ एक बिल्ली का बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का साथी बन गया था। जब मीरा उदास होती, मिट्टी उसके पास आकर म्याऊं करता, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे। मीरा डर गई और मिट्टी की तलाश करने लगी। उसने देखा कि मिट्टी एक छोटे से बच्चे की ओर दौड़ रहा था, जो तूफान से डरकर रो रहा था। मीरा ने बिना सोचे समझे मिट्टी का पीछा किया। जब वो बच्चे के पास पहुंची, तो उसने देखा कि वो बच्चा एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। मीरा ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिट्टी ने भी बच्चे के पास जाकर उसे सहारा दिया। तूफान के बीच मीरा और मिट्टी ने मिलकर बच्चे को सुरक्षा दी। तूफान के बाद गांव के लोग मीरा और मिट्टी की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल समय का सामना किया। मीरा ने समझा कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। उस दिन से मीरा और मिट्टी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे न केवल एक दूसरे के साथी बने, बल्कि गांव के सभी बच्चों के लिए प्रेरणा भी। मीरा ने सीखा कि प्यार और दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत होती है, और मिट्टी ने उसे हमेशा ये याद दिलाया।